जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य वचन में। आज हम सुनेंगे छठे नवरात्रि की महिमा और माँ कात्यायनी की दिव्य कथा, जो भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के बाद महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। पृथ्वी पर भी उसका अत्याचार बढ़ गया। लोग भयभीत होकर जीवन जीने लगे। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे प्रभु, हमें इस असुर से बचाइए। तब भगवान विष्णु और भगवान शिव सहित सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और यह तेज एक स्त्री रूप में प्रकट हुआ। वह थी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप, माँ कात्यायनी। माँ का जन्म तपस्वी कात्यायन ऋषि के यहाँ हुआ। ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की और उनकी इच्छा व्यक्त की कि देवी उनके घर जन्म ले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके यहाँ जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जब माँ कात्यायनी युवा हुई, तब देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और वरुण ने शंख। माँ ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का अंत करने का संकल्प किया। महिषासुर और माँ कात्यायनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का तो कभी हाथी का, लेकिन माँ कात्यायनी हर बार उसे परास्त कर देती। आखिर छठे दिन माँ ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उसके मरते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने माता की जय जयकार की। जय माँ कात्यायनी, जय माँ दुर्गा। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। सच्ची भक्ति से हर संकट दूर होता है। माँ कात्यायनी ने अपने भक्तों की रक्षा करती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। भय दुख समाप्त होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से कुंवारी कन्या इस दिन माँ की पूजा करती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और सच्चा भक्त था, लेकिन उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी, जिसकी शादी की चिंता उसे दिन रात सताती थी। गरीबी के कारण वह अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा था। ब्राह्मण रोजाना माँ कात्यायनी की पूजा करता था। वह सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करता, हे माँ, मेरी बेटी का अच्छा विवाह करा दो, मैं बहुत दुखी हूँ। समय बीतता गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं भी माँ कात्यायनी का व्रत रखूंगी। उसने पूरे नवरात्रों में व्रत रखा, पूजा की और सच्चे मन से माँ का ध्यान किया। नवरात्रि के छठे दिन जब वह पूजा कर रही थी, तभी वहाँ एक तेज प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में माँ कात्यायनी प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सभी इच्छा पूरी होगी। बेटी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी का दुख दूर कीजिए। अगले दिन ही गांव के एक धनी और सज्जन परिवार आया। उन्होंने ब्राह्मण की बेटी को देखा और अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया।
बिना किसी दहेज के बहुत ही सही अच्छे से विवाह तय हो गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझ लिया कि ये सब माँ कात्यायनी की कृपा है। कुछ दिनों बाद विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। ब्राह्मण और उसकी बेटी बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि में बदल गया। तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा। तो भक्तों, ये थी माँ कात्यायनी की एक और चमत्कारी कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सत्य वचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माँ कात्यायनी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।